कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं बल्कि किसी की यादों में जिंदा रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही अनसुलझे किस्से की बात करेंगे, एक परिवार की सच्ची कहानी जो आज भी उस रात के खौफ से बाहर नहीं आ पाया है। बस ये एक लाइन ही काफी है उस रात के डर को समझने के लिए। सोचिए, एक रात जो हंसी मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत एक ऐसी खामोश दहशत में हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो इस कहानी की शुरुआत किसी डरावने साए से नहीं होती, बल्कि घर में गूंजती हंसी से होती है। माहौल एकदम नॉर्मल और खुशियों भरा था, जब तक कि घटनाओं ने एक बहुत ही अजीब मोड़ नहीं ले लिया। इस पूरी कहानी के सेंटर में है मामा जी। उनका घर आना बच्चों के लिए किसी त्योहार जैसा था। वो अपने साथ सिर्फ तोहफे नहीं लाते थे, बल्कि ढेर सारी मस्ती और शरारतें भी लाते थे। मतलब मामा जी सिर्फ नाम के रिश्तेदार नहीं थे, वो बच्चों के सबसे पक्के दोस्त थे। एक ऐसे राजदार जिनसे हर बात शेयर की जा सकती थी। उनके होते हुए ना घर में डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और शायद इसीलिए जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक बन जाता है। और फिर कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। घर की आरामदायक चारदीवारी से निकलकर पूरा परिवार अंधेरी और खुली छत पर पहुंचता है, और बस यहीं से बातों का रुख भी बदल जाता है। हुआ ये कि अचानक से बिजली चली गई। गर्मी से बचने के लिए पूरा परिवार, मतलब बच्चे और उनके मामा जी, सब के सब हवा के लिए छत पर चले गए। अब छत पर जो सन्नाटा था उसे तोड़ने के लिए बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये बातें डरावनी कहानियों में बदल गईं। बच्चे डर और एक्साइटमेंट के मिले जुले एहसास के साथ अपने मामा से और चिपक कर बैठ गए, और रात गहराने लगी। और बस यहीं से कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है। उस डरावने खंडहर में कुछ ऐसा था जो वहां नहीं होना चाहिए था। सबको पता था कि उस खंडहर जैसे घर में सिर्फ एक बहुत ही बुजुर्ग दादा दादी रहते थे। वो इतने कमजोर थे कि उनका ठीक से चल फिर पाना भी मुश्किल था। तो जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो बुजुर्ग जोड़ा था जिनकी चाल इतनी धीमी थी कि क्या ही कहें, और दूसरी तरफ वो साया था जिसकी रफ्तार किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। बस यही सवाल उस रात के डर की असली वजह बना। तभी अचानक बड़े भाई की नजर सामने वाले खंडहर की छत पर जाकर टिक गई। वो बस एक टक देखे जा रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये साफ था कि उसने जो देखा था वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसकी कांपती हुई आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। उसकी आवाज में डर साफ था, और अब ये डर बाकी सब तक भी पहुंचने वाला था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां वो डर सिर्फ एक का नहीं रहता, बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप उस खौफ को एक साथ महसूस करता है। जैसे ही सबने उस दिशा में देखा, एक पल के लिए मानो सबकी सांसें रुक गईं। सामने जो नजारा था वो किसी के भी दिल में खौफ भर देने के लिए काफी था। हल्की चांदनी रात में एक सफेद आकृति साफ दिख रही थी। वो अविश्वसनीय तेजी से उस खंडर की छत पर कभी दाएं तो कभी बाएं भाग रही थी। उसकी रफ्तार किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। उस एक पल में छत पर मौजूद हर शख्स ने उस खौफ को महसूस किया। कहानियों का हंसी मजाक एक भारी डरावनी खामोशी में बदल चुका था। इस भयानक नजारे के बाद परिवार ने जो किया वो उनके डर की असली गवाही देता है, एक खामोश पलायन। उनका डर इतना गहरा था कि किसी के मुंह से चीख तक नहीं निकली। कभी कभी सबसे ज्यादा डर खामोशी में ही महसूस होता है। बिना एक लफ्ज बोले, बिना एक दूसरे को देखे, सब में एक खामोश सहमति थी, यहां से तुरंत निकलना है। वे सब दबे पांव अपनी सांसें थामे नीचे की ओर भाग खड़े हुए। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज तक उस परिवार के साथ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक याद है जो इतने सालों बाद भी उनके जहन में बिल्कुल ताजा है। और ये इस बात का सबूत है कि उस रात का असर कितना गहरा था। और सवाल आज भी वही है, आखिर वो सफेद साया कौन था? देखिए, विज्ञान इसे आंखों का धोखा या सामूहिक भ्रम कह सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए ये एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई जवाब नहीं। और शायद
एक अनसुलझा रहस्य ही सबसे ज्यादा डरावना होता है।